अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर का एक समाज की नियमित सुधार श्रृंखला में आयोजन चल रहा है। वो है भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन। इसका मतलब है कि अभी देश में परंपराओं की दृष्टि से इतनी अराजकता फैल चुकी है कि इसको कम करने के लिए एक समरसता का एक रास्ता बनता है। और वो समरसता जो है विभिन्न सामाजिक लोगों के द्वारा आम जनता के बीच में जब समरसता का विषय आता है, भगवान श्री कृष्ण ने यही किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है सबका संरक्षण हो, सबका संरक्षण संवर्धन हो, सबको न्याय मिले, सबको हर आदमी को काम मिले, तब जो सौहार्द होता है, तब समरसता होती है। कई बार क्या होता है कि सामाजिक क्षेत्र में कई लोग वंचित रह जाते हैं, लेकिन समरसता का भाव ये होता है कि जो वंचित व्यक्ति होता है उसको सब लोग मिलकर के उसकी सहायता करते हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या खाने पीने के क्षेत्र में हो, दुख तकलीफ में हो, तो जो क्या समरसता पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी उम्र यही किया था। जो लोग वंचित होते थे, परेशान होते थे, उनकी सहायता करते थे और वो सातों जातों के लोगों के बीच में जाते थे, सबको अपना समान रूप से मानते थे। आज हम देखते हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी जिन लोगों की समरसता अच्छी होती है वो लोग राजनीति में जीतते हैं, क्योंकि वो अच्छे से सभी समाजों के बीच में जाते हैं, सबका संरक्षण संवर्धन और रक्षण करते हैं, सबके न्याय की सोचते हैं, तो उनको वोट मिलता है, वो जीत जाते हैं। अभी बिहार में तो चुनाव है, तो चुनाव में दृष्टि से अब देखना कैसा माहौल बनता है। बाकी ये जरूर है कि पिछले लंबे समय से समरसता में गिरावट आई है। जी, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने समाज में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में जो उपदेश दिया गया है उसके तहत ही हम अपने समाज को आगे ले जाएं। हमारे समाज में भगवान श्री कृष्ण ने जो परंपराएं बनाई हैं, हम उन परंपराओं को गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले अपने समाज के बीच में ले जाएं और उनको ट्रेंड करके दूसरे समाजों में वो वैसा वातावरण बनाएं कि समरसता कायम हो, सुख शांति कायम हो। कहाँ किस राज्य में समरसता है जी? किस राज्य में अभी तक चालू हुआ है? ये तो हमारे समाज के संगठन में जो 7 राज्यों के 29 लोग हैं, वो ये विचार रखते हैं सब मिलकर के आपस में, और फिर जो तय हो जाता है वो कार्यकारिणी के द्वारा पूरे देश में ले जाया जाता है। खासकर यादवों के लिए सर क्या क्या? यादवों के लिए तो यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण के विचारों को हैं पहले वो आत्मसात करें सारे अहीर, और जब सातों जो समाज के लोगों के बीच में जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के विचारों को जब आत्मसात करते हुए अपने व्यवहार में लाएंगे, कार्य व्यवहार, सब लोग अपने होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक यादव है। मैं समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। ये राम बालक जी हैं, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं और ये सचिव हैं, ये बिहार के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। और ये सामाजिक समरसता का हमारा जो भाव है उसमें हमने अमूमन तो जो है कोई सम्मेलन होता है तो केवल आदमी लोग आते हैं, हमने परिवार सहित इस कार्यक्रम में सबको बुलाया है। हमने इस कार्यक्रम में सबको परिवार सहित बुलाया है, बाल बच्चों सहित बुलाया है। इससे क्या होगा कि हमारे समाज के एक राज्य से दूसरे राज्य के जब परिवार सहित आएंगे तो बहन बेटियां आप शरीर में बात करेंगे, बच्चे आप शरीर में बात करेंगे। अभी शादी विवाह के लिए सुनाई में आता है कि कोई 30-30 साल के लड़के लड़कियां हो गए, शादी के योग जोड़ा नहीं मिलता है। तो ये परस्पर जब हम लोग भाई बहन एक दूसरे के राज्यों में जाएंगे, कार्यक्रमों में आप संपर्क करेंगे, तो विवाह शादी में भी हमें आराम मिलेगा। दूसरी बात, इस कार्यक्रम की विचारधारा को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के हमारे हंसराज जी अहीर माननीय जो ओबीसी आयोग के चेयरमैन हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो इसमें शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं माननीय गजेंद्र सिंह जी, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे संघ से जुड़े संघ चालक हैं विश्राराम जी यादव, वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। यहाँ के स्थानीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल सिंह जी शिरकत करेंगे। ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये समरसता का भाव की वजह से ही सब लोग आ रहे हैं। समय निर्धारित किया गया है? बिल्कुल समय निर्धारित है। इसको सुबह 9 बजे से जैसे हम लोग इकट्ठे होंगे और 10 बजे तक उसका अल्पाहार का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद अल्पाहार के बाद 10 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा और 1 बजे जाके समापन हो जाएगा।
ये कार्यक्रम भी 2 दिन का है। पहले अब जैसे 13 तारीख की शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक हमारी आंतरिक जो कार्यकारिणी है, जिसे हम संस्थापक सदस्यों की सूची बोलते हैं, उनकी बैठक रहेगी। इसमें प्रदेशों के अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे, और जो अगले संडे को जो बैठक रहेगी 10 बजे से, उसमें आम जनता के लिए कोई भी आ सकता है। उसमें किसी के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विचारों का समर सम्मेलन है। और उसके बाद भोजन पश्चात हमारे समाज का जो मंच पे जो लोग विचार रखेंगे, उन विचारों पे मंथन करने के बाद हमारा संगठन किस रास्ते पे चलेगा, ये 2:30 बजे से लेकर 5 बजे की बैठक में तय हो जाएगा। मैं राम बालक प्रसाद और इस अखिल भारतीय यादव महासभा अहिर का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और मैं संस्थापक सदस्यों में से हूँ। जब ये संस्था बन रही थी उस समय करीब 7 स्टेट के लोग जो है इसको बनाए थे, जिसमें डॉक्टर अशोक यादव थे, मैं था, और भी करीब 7-8 स्टेट्स के लोग थे, उसमें मैं था। तो मैं शुरू से ही इससे जुड़ा हुआ हूँ, और इसका जो कई जगह बैठक हो चुकी है, जयपुर में हुआ है और हर जगह हुआ है, जिसमें कोई न कोई गवर्नर या मुख्यमंत्री सब लोग आते हैं। तो इसका मेन जो मकसद है समाज को है, जो कि समरस बनाना है। समाज में जो फैली कुरीति है उसको ठीक ठाक करना है। जैसे कृष्ण ने जिस तरह से मैंने समाज को ठीक किया, उसी तरह से है जो कि हम लोग भी ठीक करना चाहते हैं। अब जैसे कृष्ण का जो नीति है कि जो भी समाज में है उसको मिल बांट करके खाओ और रहो। जैसे कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि वो माखन चोर थे, माखन चुराते थे, लेकिन वो माखन चुरा करके आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उनका, तो वो अपने पहले नहीं खाते थे, वो पहले अपने जो साथी संगी हैं उनको खिलाते थे। तो समाज में जब कुछ हो तो अपना नहीं छोड़ करके परमार्थ की भावना से काम करना चाहिए। ये है जो कृष्ण की नीति है। आज के दिन में क्या हो रहा है कि लोग अपने लिए ही जीते हैं, समाज के लिए नहीं, परमार्थी नहीं हैं। तो वो सब भावना ले करके जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अपना जो है, जैसे डॉक्टर साहब ही हैं, ये 5 तारीख से ही इस कार्यक्रम की तैयारी में हैं, और ये पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन ये अपना सब करके छोड़ करके और ये परमार्थ का काम कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि आज के दिन में, जैसे कि नहीं महाभारत में युद्ध हुआ था, तो बोला कि कौन कौन लड़ा था, तो लड़ने में तो सभी लोग लड़े थे, लेकिन जब वो ऊपर में जो बैठा था बोला कि महाभारत में कौन लड़ा, तो बोला कि एकदम हमको तो कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ कृष्ण ही सब जगह लड़ाई दे रहे थे। तो आप जो यहाँ का कार्यक्रम देख रहे हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। मेन जो है डॉक्टर अशोक यादव ही हैं जो कृष्ण के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, और इनमें दैवी गुण है। मैं ये कहूँगा कि बिना दैवी गुण का कोई महान काम नहीं कर सकता है। तो इनमें महान गुण है और दैवी गुण है, और दैवी गुण जब रहेगा तो बहुत महान काम करता है लोग। और ये इन्हीं का कृपा है कि इतने लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, कि हंसराज अहीर जी आ रहे हैं जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के जो है गजेंद्र यादव आ रहे हैं, और आरएसएस के जो संघचालक हैं रायपुर के, वो आ रहे हैं। तो इतना तो हम लोग को ये नहीं है, यही है जो कि कर रहे हैं, और पूरा अपना समय दे करके यहाँ काम कर रहे हैं। और ये समय सिर्फ बिहार का ही नहीं, इनका हम कई दूसरे राज्यों में भी मैं गया हूँ, तो हर जगह है जो कि कार्यक्रम होता है। लेकिन यही है कि ये समाज को खड़ा करना साधारण काम नहीं है। समाज को खड़ा करने के लिए अपना जब खून जलाइएगा तब है जो कि समाज को थोड़ा सा ये लगता है। तो ये उसी तरह से खून को जला करके और दूसरे को सहभागी बना रहे हैं। हम लोग तो इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन इनके कारण ही हमको भी परमार्थ का थोड़ा ये हुआ है, आभास हुआ है। इनके इतना तो हम परमार्थी नहीं हैं। जितने भी लोग हैं ये सीख ले रहे हैं कि परमार्थ और समाज के लिए कैसे काम किया जाए। और हमें विश्वास है कि एक समय आएगा कि हम लोगों के जो संस्था है उसी के मार्गदर्शन में पूरा विश्व चलेगा। ये मेरी भावना है। और उसी हिसाब से अभी जैसे तिलक दहेज का इतना जोर पकड़ रहा है, कंपटीशन होता है कि हमको 30 लाख मिला है तो हम 40 लाख लें। लेकिन ये डॉक्टर साहब हैं जो कि इस
अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर के बैनर तले 500 लड़कियों का है बिना दहेज का शादी कराया है इन्होंने। और जिसको मान लो घर नहीं है, गरीब है, कुछ नहीं है, उसको है जो कि घर भी बना करके देते हैं। ऐसा मतलब कि ये है। तो देखने में तो अभी मतलब कि एक छोटा बूंद है, लेकिन यही है जो कि बट विशाल हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि हाँ काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ उसी वैल्यूअर हूँ और कृष्ण के विचारों को समाज में लाने के लिए हम लोग जो है यादव सभा के बैनर के तले एक युद्ध हो रहे हैं। बिहार में जो अशिक्षा है या शादी में जो खर्च है, जो गरीबी है, उसके लिए हम इस पर विचार करेंगे कि कोई ऐसा एजुकेशन का सिस्टम हो जिसमें गरीब लोग भी जो है किसी समाज का हो, वो गरीब को भी भागीदारी मिले। शादी ब्याह में जो बेवजह खर्च जो होता है रात में, हम लोग दिन में ही शादी करके उस खर्च को कम करें, और जो खर्च करने लायक नहीं है उसको हम लोग अपने खर्चे से उसका विवाह करें। कृष्ण कहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो गुरुकुल के माध्यम से पढ़ के हर कोई कृष्ण बने और पूरे देश का और पूरी दुनिया में जो है ज्ञान का जोत जलाए। ये दर्शक हैं, ये कृष्ण है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा जो है अशोक यादव हो भविष्य में। महासभा के तरफ से आपको स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो समाज के कुरीतियों, अशिक्षा, अज्ञानता और जो कुप्रथा है उससे निवृत्ति दिलवाए। जो सबसे नीचे पावदान पर है उसकी सारी कार्य, जैसे शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एक रहने का घर इत्यादि समचूत ढंग से हो। इसमें जितने तरह के काम आने योग्य बातें हैं, जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल, रहने के लिए छात्रावास, शादी विवाह के लिए उनको शिक्षित करना कि आप साधारण ढंग से शादी करो, ज़्यादा खर्चा मत करो। और जो विभाग और समाज में हर एक स्तर पर सामाजिक, शैक्षणिक, नौकरी, व्यवसाय और खेती के स्तर पर हम लोग पिछड़े हुए समाज से आते हैं, हम लोग को बराबरी का हक मिले, ऐसा आह्वान करना है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।